हेलो बच्चों, वेलकम टू द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर। नीट 2026 अब रीनीट होने जा रहा है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में कुछ सवाल है। तो एनटीए ने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहां पे पोस्ट किए वेबसाइट पे। इज द एग्जामिनेशन फी गोइंग टू बी रिफंडेड? कल ही हमने एनटीए को मैंने मेल डाला था कि सर, अगर आप सेम सोर्स को जहां से पैसे आए, फीस आई है, वहीं अगर आप पे करोगे तो नेट कैफे पर्सन के अकाउंट में, काउंसलर्स के अकाउंट में, इनके अकाउंट में चले जाएंगे। तो इसीलिए अभी एनटीए ने क्लियर किया है, डियर कैंडिडेट, इट इज इन्फॉर्म दैट द ऑप्शन टू अपडेट प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स along with city selection with two choices has presently been made available to candidates. The module for sharing bank account details for refund of examination fee will be provided to candidates by 21st May 2026. ओके, 21 मई 2026, 21 मई 2026 को मॉड्यूल प्रोवाइड करेंगे। आपको आपके अकाउंट डिटेल्स वहां पे पोस्ट करने पड़ेंगे और उसी अकाउंट पे आपका रिफंड आ जाएगा, राइट। उसके बाद, कैन आई चेंज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन? नो, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप चेंज नहीं कर सकते। अ मैसेज अपीयर स्टेटिंग दैट सिटी सिलेक्शन इज अवेलेबल, क्योंकि आपका देखो, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर सिटी और आपका स्टेट डिपेंड करता है, राइट। तो इसीलिए ये जो मैसेज आ रहा है, तो the city selection is available based on the updated address and application medium chosen during application form filling, right। तो मीडियम अगर आपने महाराष्ट्र का फॉर एग्जांपल मराठी सिलेक्ट किया और आपको सिटी चाहिए आंध्र प्रदेश, तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ही आपको मराठी मीडियम से पेपर मिलेगा, राइट। विल द सेम एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड अर्लियर टू बी अलॉटेड अगेन? सेम एग्जामिनेशन सेंटर, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है, सेम एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा क्या आपको? तो नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर्स आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सिटी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। सिटी आप कौन सा सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं। देयरफॉर द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड for the re-examination may not necessarily be the same as the earlier center. ओके, एग्जामिनेशन सेंटर जो पहले मिला था आपको वही रहेगा, इसका गारंटी नहीं, अभी चेंज भी हो सकता है। और ये प्रोसेस देखो, ये प्रोसेस रैंडम होता है, मतलब कैसा है, पूरा डाटा एक जगह आने के बाद वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, मैनुअल प्रोसेस नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए ये आप जज नहीं कर पाओगे, आप गेस नहीं कर पाओगे कि आपको सेंटर कौन सा मिलेगा, राइट। तो सेंटर में भी पहला वाला ही रह सकता है और नहीं तो चेंज हो जाएगा, बट सीटी आपका कंफर्म वही रहेगा। उसके बाद, व्हाट इज द डेट एंड टाइमिंग ऑफ द नीट यूजी री एग्जामिनेशन? तो 21 जून को ये एग्जाम है, री एग्जामिनेशन 2 से लेके 5-15 तक है। उसके बाद 15 मिनट टाइम क्यों एडिशनल दिया है? देखो, बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट था बायोमेट्रिक केस में, साइन करने में, फोटो पेस्ट करने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो ये 15 मिनट्स ये एडिशनल उन्होंने दिया है, राइट। उसके बाद, I faced discomfort issues during the examination held on 3rd May. Okay, सेंटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो बोल रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट के साथ NEET-UG 2026@nta.ac.in को मेल करिए। द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड टू मी अर्लियर वाज फार फ्रॉम माय रेसिडेंस, व्हाट कैन बी डन? ओके, देखो, मेरा सेंटर मेरे घर से बहुत दूर था, ऐसा कंप्लेन है, तो इट इज इन्फॉर्म दैट द सेंटर्स आर अलॉटेड रैंडमली। ये सेंटर्स कैसे होते हैं? रैंडमली अलॉट होते हैं टू द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन चॉइसेस ऑफ सिलेक्टेड सिटी बाय द। एनटीए को पता है कि तुम्हारे घर से वो सेंटर कितना दूर है, आप कहां रहते हो, कुछ भी लेना देना नहीं है, राइट। वो सिटी में अलॉट करेगा, राइट। सिटी में यानी 50, 60, 70, 80 किलोमीटर के अंदर ही आपका सेंटर रहने वाला है। तो इसीलिए ऐसा आप गेस नहीं कर पाओगे, आप उनके साथ झगड़े नहीं कर पाओगे कि यार सेंटर मेरे घर से बहुत दूर दिया है, वो अभी नसीब का खेल है, राइट। उसके बाद, द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन is clashing with another examination, can be the date be चेंज? डेट चेंज नहीं होगा, ये फाइनलाइज हो चुका है। डू आई नीड टू पे एनी एडिशनल फी फॉर द री एग्जामिनेशन? री एग्जामिनेशन के लिए कौन सा भी एडिशनल फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये FAQs है, ओके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो एनटी ने यहां पे दिए, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सेंटर मेरा फर्स्ट जो आया था वही आएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सिटी मेरा चेंज हो सकता है क्या? हो
सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। आपके क्योंकि ये मैनुअल नहीं होता है, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ही कंसिडर किया जाएगा। 99% अलॉट करने का वो एनटीए कोशिश करेगा। ओके ये एक है। रिफंड आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये एफएक्यूज में है। रिफंड आपका, आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देने हैं आपके खुद के। नेट कैफे और काउंसलर के अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे, अगर आपने उनसे पैसे भरे तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। वो 21 मई को वो आपको डिटेल्स अपडेट करने, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, 15 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दिए, तो आपका बायोमेट्रिक, फोटो पेस्ट, अटेंडेंस, ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, ये 15 मिनट्स एडिशनल, यानी आपका नुकसान नहीं होगा। तो सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया प्रिपरेशन करो। देखो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 22 लाख 22.5 लाख बच्चे हैं, राइट। तो टेंशन नहीं लेना है आपको, सब साथ में हम। ओके तो सभी को ऑल द बेस्ट। द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर आपको मेडिकल एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करेगा और ऑनलाइन में अभी वन ऑफ द बेस्ट बनने जा रहा है आपके सपोर्ट की वजह से। चलो थैंक यू।